बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वह है तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट क्या है। बवासीर का मर्ज ग़िज़ाई बेतदारियों, मसलसल बैठे रहने और मक्कत की विदों में खून के जमा हो जाने से पैदा होता है। मक्कत के अंदर या बाहर छोटे बड़े मस्से नमूदार होते हैं जिसमें शदीद तकलीफ, जलन और दर्द रहता है। मौसम में शदीद खारिश होने लगती है और अक्सर औक़ात ये मस्से फट जाते हैं और खून रिसना शुरू हो जाता है। बवासीर के मर्ज में मरीज को इजाबत करते वक्त सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। औरतों में हमल के दौरान भी बवासीर नमूदार हो जाती है। बवासीर एक ऐसा मर्ज है जो अरसा दराज तक जिस्म के अंदर पोशीदा तौर पर रहता है। शुरू में इसके अलामात से कोई खास तकलीफ नहीं होती, अलबत्ता अगर इलाज पर मुनासिब तवज्जो न दी जाए तो यही बवासीर बढ़ते बढ़ते नहायत तकलीफ की सूरत अख्तियार कर जाती है। नाज़रीन, बवासीर की दो अक़साम है जिनमें बादी बवासीर और खूनी बवासीर है। बादी बवासीर में खून वगैरह बिल्कुल नहीं आता लेकिन मुकाम मक्कत पर खारिश होती रहती है, इसे बवासीर बादी कहते हैं या री ही कहते हैं। इसकी तकलीफ बवासीर खूनी से कम नहीं होती। रिया पेट में फिरती रहती है और अज़हर कब्ज़ हो जाती है। बदन हर वक्त उठता रहता है, कमर और रानों में हर वक्त दर्द रहता है, हाजमा खराब और भूख कम लगती है, चेहरे और बदन की रंगत फीकी पड़ जाती है। जबकि खूनी बवासीर में खून और ज़्यादा रंग का पानी पखाने के रास्ते मस्सों से निकलता है। इसको बवासीर दमवक या खूनी कहते हैं। बवासीर खूनी में बदहज़मी और कब्ज़ की शिकायत रहती है। पखाना आते वक्त नहायत तकलीफ से थोड़ा थोड़ा आता है। खून कभी तो पखाना के साथ मिलकर और कभी कतरा कतरा टपकने लगता है। खून की मिक़दार अपने मज़ाज के एतबार से मुख्तलिफ हुआ करती है, यानी किसी को चंद तोला बल्कि बाद मरीजों को एक पाव से सेर बार तक खून खारिज हो जाता है। मौसम में शिद्दत से दर्द रहता है, मक्कत पर अक्सर वरम आ जाता है। नाज़रीन, कब्ज़ बवासीर की बुनियादी वजह है। इससे आंतें खुश्क हो जाती हैं, पखाना इंतहाई दिक्कत और तकलीफ के साथ आता है। मक्कत के अंदर और बाहर मोके बन जाते हैं जो सख्त पखाने से छिलकर अज़ियत और जरियान खून का बायस बनते हैं। बवासीर एक तकलीफ मर्ज है, इसका मरीज हर वक्त ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत से दोचार रहता है। अगर इलाज न किया जाए तो ये बीमारी शिद्दत से बढ़ती है। खून जारी रहने की वजह से दर्द में इजाफा हो जाता है, मरीज कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। नाज़रीन, बवासीर के अलामात ये है कि अंदरूनी मस्सों से खून खारिज होता रहता है। इन मस्सों में दर्द नहीं होता, बैरूनी मस्सों में दर्द होता है। जो मस्से दबर के किनारे पर हो इनमें दोनों अलामात होती हैं, यानी दर्द भी और खराज खून भी। खून बराज के साथ कतरा कतरा टपकता है और कभी इस कदर ज्यादा होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है और मरीज को कमजोरी हो जाती है। मरीज का रंग जर्द हो जाता है। मक्कत की वरीदों में खून जमा हो जाने की सबब इनमें दर्द, जलन और कभी खुजली होती है। कभी कभार खून खारिज होता है। बवासीर में सुर्ख रंग का खालिस खून ज्यादा मिक़दार में दर्द के साथ आता है। मक्कत का मालिया करने पर मस्से बाहर या कभी कभी उंगली से देखने पर अंदर मालूम होते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको बवासीर की वजूहात के बारे में बताता हूँ। दिन भर बैठकर काम करने वाले लोग और अक्सर हामला ख़वातीन कब्ज़ का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से बवासीर का मर्ज हो सकता है। बवासीर की पहली अहम वजह कब्ज़ है। कब्ज़ को वैसे भी उम्मुल अमराज कहा जाता है। सुदाबी खून ज्यादातर इसका सबब होता है, जो कि गर्म ग़िज़ाओं और दवाओं का इस्तेमाल, मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, सोदा के साथ तेज और जली हुई सुफरा का मिल जाने से इसमें एतराक़ के लाभ हो जाता है। यह सुदाबी अग़ज़िया मसलन मसूर, बैंगन वगैरह के कसरत इस्तेमाल से भी खून की गिलज़त यानी गाढ़ापन और एतराक़ पैदा करके आंतों तक पहुँचता है और रफ्ता रफ्ता अपने नुक्स के बायस नीचे की तरफ आंतों के रगों के अंदर इंतहाई सुरों तक पहुँच जाता है, जो इज्तिमाई मुस्तकीम के साथ मिली हुई है और गंदा मादा वहाँ जलन पैदा करने के अलावा खिंचाव पैदा कर देता है। और इस खिंचाव की वजह से ये सिरे फूल कर उभर आते हैं और इन्हें मस्से कहते हैं और ये बाज़ दफ़ा बढ़कर पेशाब का रास्ता रोक देते हैं, जिससे कब्ज़ हो जाती है और पखाना मुश्किल से आने की वजह से इन मस्सों में शदीद दर्द और खून खारिज होने लगता है और ये खून कभी पहले और कभी बाद में निकलता है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर के मर्ज में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी वजह से बवासीर की बीमारी का मसला दरपेश है। इनके लिए ये इलाज एक तोहफा है। इसके इस्तेमाल से इस बीमारी से जान छूट जाएगी। एक बात गौर से सुने कि बवासीर से निजात पाने के लिए जरूरी है पहले कब्ज़ को दूर किया जाए। बवासीर और कब्ज़ दो ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे की वजह से बनती हैं। बवासीर मक्कत के अंदर बनने वाले मस्सों की वजह से पैदा होती है। आइए चलते हैं फिर नुसजा के जन्म, जो कि बवासीर के लिए इंतहाई अहमियत का अमल है। बवासीर अमूमन पुराने कब्ज़ और आंतों के खलल से पैदा होती है। इसके लिए मुफीद तरीन खुश्क ग़िज़ा अंजीर है। रोजाना रात को 3 दाने खुश्क अंजीर लेकर गर्म पानी से धो लें, फिर रात भर के लिए पानी में भिगो दें। सुबह इसी पानी के अलावा इन अंजीरों को खाली मैदा खाएं। ये इलाज 3 या 4 हफ्ते जारी रखें। अंजीर के बीज आंतों से फाजल मादों को के खराज को सहल बनाते हैं।
जलखंबी को कदीम यूनानी नफसाती मोहरक और रोगन सिरका के साथ इसे दिमागी मराज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें तमाम जरूरी विटामिन और एंजाइम्स पाए जाते हैं। गाजर, शलजम, जलखंबी का जूस बवासीर में बेहद मुफीद है। ये मसे खत्म करता है और रफ़ा कब्ज़ है। जैतून के दाने रोजाना 2 दाने निहार मुंह सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ खा लें। बवासीर के लिए बहुत ही मुफीद है। कदीम और जदीद तबी तहकीक के निचोड़ अपने तबी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट का कोर्स महफूज और मौसर तरीका और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दाना पर तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट से इलाज की मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज पाते हैं। हमारे पास बवासीर की बीमारी के सैकड़ों लोग आते हैं जो हर तरह के इलाज करा कभी और तरह तरह के दवाएं समा कर कभी मुयस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कुदरती के इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इस बात का शिकार है तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर खान पर तशरीफ लाएं जो गुज़श्ता 80 सालों से अवाम अंदाज की खिदमत कर रहे हैं। मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करें। नाज़रीन, मैं आपको तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट की एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। बवासीर के मरीज का इन एहतियाती तदबीर पर अमल कराना जरूरी है। गर्म अशिया मसलन मुर्ग, अंडा, मछली, गाय का गोश्त, टिक्का, चाय और मुर्शियात से मुकम्मल परहेज करें। हल्की वर्जिश और पैदल चलना मुफीद है। ज्यादा तक साइकिल और घोड़े की सवारी से परहेज करें। फैश ख्यालात, फैश लिटरेचर और फिल्मों से बचें। नाज़रीन, अब मैं आपको तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट की खुराक के बारे में बताता हूँ। ग़िज़ा और परहेज इमराज में बड़े मामूल होते हैं। बवासीर मरीज ग़िज़ा में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, चने का शोरबा, मूंग की दाल, फ्रूट में नाशपाती, मीठा किन्नू, सेब, माल्टा इस्तेमाल करें और दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। नाज़रीन, ये तो था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत सी मालूमात आपको हासिल होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।